ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 476 476 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सात ग्रही बिंदुओं को भक्तों के संग यहाँ श्रवण पठन और मनन करने का हम सभी प्रयत्न करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 10 का श्रवण कर रहे हैं, जहां मैया द्वारा भगवान को दाम से बांध दिया गया। रस्सी से बांधे हुए भगवान गोपियां आनंद लेते हुए अपने अपने कार्य में लगे हुए पूरे जगत को अपनी माया से, चाहे महामाया से चाहे योग माया से बांधने वाले मैया बाबा के स्नेह में बंधे हुए हैं और विशेष रूप से गोपियों को सुख देने के लिए यहाँ पर लीला कर रहे हैं। जब भगवान इस प्रकार से बंधे हुए थे और पूर्ववर्ती नारद मुनि के दिए गए शाप से कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव उनके आंगन में दो यमलार्जुन वृक्ष बन गए। यमलार्जुन वृक्ष बहुत, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, जो हजारों हजार वर्षों वाले वृक्ष होते हैं, उनको कहा जाता है। तो अभी भी कुछ स्थानों में यमलार्जुन वृक्ष पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन स्थानों पर उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए, उन वृक्षों के रूप में खड़े कुबेर के दोनों पुत्रों ने कोई विशेष तप नहीं किया और उन पर संत की कृपा हो गई थी। उन पर भगवान की कृपा करवाने के लिए नारद मुनि ने उन्हें कठोर शब्दों में श्राप दिया था, उनके अमर्यादित मिथ्या अहंकार और झूठे दर्प से भरे हुए जीवन से मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो उसकी कथा इस अध्याय 10 में हम सबने आरंभ में श्रवण की है, प्रथम 18-19 श्लोकों में, जहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव का अमर्यादित व्यवहार देखकर नारद मुनि ने उनके लाभ की कामना से, उनके पास अधिकार है, नारद मुनि के पास इसका अधिकार है, ऐसा नहीं कि हम हर किसी को श्रापित करते हुए चल सकते हैं। तो व्यास देव जी इन वचनों को भी स्पष्ट करते हैं, उनके पास अधिकार है और इसलिए वो नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं। किस प्रकार के श्राप भोजन देते हैं और क्यों भगवान के आंगन में ही नल कुबेर और मणिग्रीव वृक्ष के रूप में आएंगे, इसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 476 476 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 19 से। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ श्लोक पर स्क्रीन श्लोक पर तद अहम मत्तयो माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयो अजितात्मनो। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। तो एक सज्जन व्यक्ति की डांट अभिभावक के समान होती है। जब पिछले कुछ एक श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नारद मुनि को उन दोनों के चरित्र से ये ज्ञात हो गया कि ये अपने इस जीवन का पूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं। तब उन्होंने उनको एक डांट लगाने की युक्ति सोची। उन्होंने उन्हें दंड देने का प्रयास किया, पर ऐसा दंड बदले की भावना से नहीं था, क्योंकि महाराज परीक्षित प्रश्न करें या सामान्य जनमानस को इसके बारे में दुविधा हो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यह स्पष्ट करते हैं उनके भीतर दंड देने की कोई भावना ही नहीं थी, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था उनका और कुबेर के पुत्रों का एक ही हित है, और वो है भगवत चरणों में अपने आप को संलग्न कर लेना। तो विचार किया नारद मुनि ने किस प्रकार उन्हें मार्ग पर लाया जाए, किस प्रकार भवरोग से, इस जन्म जन्मांतर के भव बंधन से उन्हें बचाया जाए। तो उन्होंने ये कोई डांट बदले की भावना से नहीं लगाई है, ये हमें स्मरण रहनी चाहिए। कहते हैं श्लोक संख्या 20, 21, 22 में आगे, यत्किमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतो न विवास समात्मानं विजानीत सुदुर्मदो अतो हर्त स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मद् अनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यम् लब्ध्वा दिव्यश रक्षते वृत्तेश्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत। वे दोनों युवक नल कुबेर और मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नग्न होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव के दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। सभी प्रकार का सामर्थ्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, सौंदर्य है, पर त्याग नहीं है। जीवन में भगवान की भक्ति के लिए अनुरूपती नहीं है, और इसलिए वृक्ष की चेतना, वृक्ष वृक्ष उसमें आता है जहां वो मनुष्यों की तरह चेतनामय भी नहीं कहा गया है और जड़ भी नहीं कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि नारद मुनि चाहते थे कि चेतना बनी रहे, जिससे वृक्षों जैसा शरीर पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को न भूले जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा। पर वो चेतना का प्रयोग कहाँ कर सके? भगवान के आंगन में वृक्ष बनकर।
जहां उन्हें भगवान का दर्शन मिले, उनकी सुप्त भक्ति फिर से जागृत हो सके। तो देवताओं के 100 वर्षों के बराबर कहे गए हैं। एक दिन हमारा देवताओं के 6 महीने के बराबर होता है। एक रात, एक दिन मिलाकर उनका 1 वर्ष बनता है। तो स्वर्ग के भोगी देवता सतोगुण से, जो हमें लगता है कि ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं, वो सतोगुण से युक्त है, इसलिए भगवान के पार्षद है। वो अपनी समस्त परिस्थितियों में भगवान की स्मृति रखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इंद्र इत्यादि देवता कुछ भी कठिनाई आने पर तुरंत स्मरण रखते हैं कि उन्हें किनका आश्रय लेना है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि यदि वो सतोगुण से हैं, भक्त है, तो फिर वो भक्त की श्रेणी में, पूर्ण वैष्णव की श्रेणी में क्यों नहीं आते? तो 2 प्रकार के यहाँ पर प्राणियों का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, और योग मिश्र भक्ति से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। तो शुद्ध भक्ति कर्म, ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं है, क्योंकि वो केवल भगवान के साथ प्रेम संबंध, स्नेह संबंध स्थापित करने से होती है। 5 प्रकार की जो मुक्तियां कही गई हैं, सायुज्य, सारोप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, इन सब को पार कर जाता है भगवान का शुद्ध भक्त। तो कर्म मिश्रित भक्ति है तो स्वर्ग लोग जाएंगे, ज्ञान मिश्रित भक्ति से भगवान के ब्रह्म तेज में समाहित होते हैं, और योग मिश्र शक्ति से, भक्ति से भगवान की सर्वभौमिकता, उनकी सर्वशक्तिमत्ता समझ में आती है। देखा जाए तो देवताओं का जन्म लेने के पश्चात जीव के पास भगवत भक्ति करने का अधिकाधिक अवसर होता है, और नारद मुनि ने इसी प्रयोजन को उन्हें समझाने के लिए प्रकारांतर से अधिकाधिक भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए, भगवान के इस बाल रूप का दर्शन और उनकी लीलाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सके, इसलिए ये श्राप। श्री शुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमं नलकुबेरमणिग्रीवो आसतु यमलार्जुनो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए, और नल कुबेर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमल अर्जुन बने, जिन्हें अर्जुन वृक्ष भी कहते हैं, अत्यंत मजबूत जड़ों वाले। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बताते हैं कि अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं। पहचानने की बात है, उनकी जो छाल है, हृदय व्यथा होने पर, जो जिसे हम हृदयघात कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी छाल से दवाइयां तैयार करके वैद्य चिकित्सकों द्वारा प्राचीन काल से उपचार करने के काम में प्रयोग। तो जो चेतना की न पूर्ण अवस्था है वृक्ष बनना, न बिल्कुल जड़ अवस्था है। कई बार लोग इसलिए कहते हैं कि शाकाहारी व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें उन्हें कंदमूल फल खाना चाहिए, पत्तियां, पर पत्तियों में भी तो चेतना होती है, पर उसकी संस्तुति भगवान द्वारा की। जैसे शेर से शाकाहारी बनने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि उसके दांतों की संरचना, उसके आमाशय की आंतों की संरचना, उसके पचाने और चबाने दोनों की जो अंगों की संरचना है, वो मांसाहार के लिए उपयुक्त है। मनुष्य के लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं उसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो इतनी चेतना के साथ हमें स्वीकार करने की अनुमति है। तो जब छाल निकाली जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष को कष्ट नहीं होगा, या जब उसकी शाखा काटी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि उसको कष्ट नहीं होगा, पर उसको उस प्रकार का अनुभव किया जाने वाला कष्ट वास्तव में उस स्मृति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हमने जब अध्याय 5, स्कंद 5 के अंतिम अध्याय में अनेकों प्रकार के नरक का वर्णन श्रवण किया था, वहां भी था, जो जीवन में मर्यादा युक्त आचरण नहीं करते, जो शास्त्रों के बताए गए नियमों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं, जो मर्यादापूर्ण तरीके से वस्त्र नहीं पहनते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाई जा रही है। इसका अर्थ यह है जिससे समाज सभी, दोनों पक्ष के लिए, केवल स्त्री पक्ष के लिए नहीं है, पुरुष पक्ष के लिए भी, मर्यादापूर्ण आचरण ना करने वाले और गरिमायुक्त
तरीके से अपने आप को ना करने वाले, उन्हें वृक्ष योनि मिलती है। ये यहाँ पर नारद मुनि द्वारा विचार करके उन्हें यमलार्जुन वृक्ष बनने का ये शाप था। आगे कहते हैं, ऋषि भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनके तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनो। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। तो वर्तमान की बात आ गई है अब, जहां भगवान ऊखल से बंधे हुए थे और जो ऊखल खड़ा था उसके आगे भगवान को खड़ा करके बांधा गया था। जब सब काम करने के लिए निकल गए तो भगवान ने क्या किया, भगवान बैठे और धीरे धीरे चलना शुरू किया उन्होंने। तो जो खड़ा ऊखल था वो अब हॉरिजॉन्टल हो गया, अर्थात वो अब सीधे जमीन की लंबाई के क्रम में आ गया। और जब भगवान धीरे 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 चलते गए अपने घुटनों के बल खिसकते हुए, तो दो वृक्ष जो खड़े हैं, ऊखल, भगवान तो उसके पार निकल गए, वृक्ष उसके बीच से भगवान निकल गए, ऊखल पीछे जाकर फंस गया है उन वृक्षों में। इसलिए यहाँ पर भगवान अपने आप को इस अवस्था में रखकर, जहां अब उद्धार होने वाला है वृक्षों का, श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, देवर्षि में प्रियतमो यदि मोदनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। ये संतों का आश्रय चाहिए, इसलिए शुद्ध भक्तों का, साधकों का संग चाहिए हमें, क्योंकि यदि उनकी प्रार्थना होती है तो भगवत कृपा की हमें अनुभूति हो जाती है। और बार बार आचार्य हमें आश्वस्त करने के लिए इस बात को महत्व देते हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, उनके जीवन में भक्ति नहीं थी, भगवान से साक्षात्कार करने का उनके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं था, क्योंकि ये कोई साधारण प्रयोजन भी नहीं है। वो अपने जीवन यात्रा में उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें सीधे भगवत प्राप्ति हो जाए, पर प्रिय भक्त नारद मुनि, उनकी इच्छा थी कि इन दोनों को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, भगवत कृपा हो इनके ऊपर। और इसलिए आचार्य कहते हैं, जब कुछ मांगना हो, कुछ पूरा करवाना हो, तो किसी भक्त से जाकर कहना चाहिए। भक्त दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो वो उसका परोपकार होता है, और भक्त के द्वारा की गई याचना को भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की संस्तुति प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, वैष्णव ठाकुर तोमा कुकुर भूलिया जान, मोरे कृष्ण से तोमा कृष्ण दीते पार। कहते हैं, भक्त के पीछे निरंतर यदि कुकुर के समान चलने की भी, कुत्ते के समान चलने की भी कोई कामना करे तो भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं। भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना तो बहुत दूर की बात। दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर का उल्लेख है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, शुद्ध भक्त के दास बने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए गौड़ीय परंपरा में यदि हम देखें, वैष्णव आचार्यों की इस परंपरा में, तो प्रत्येक अपने को दासानुदास कहता है, भगवान का दास नहीं, भगवान के दासों का दास कहता है। और ये जो कुत्ते के समान पीछे पीछे चलने से भी कल्याण हो जाएगा, इसकी वास्तव में चैतन्य चरितामृत में कथा आती है। जब भगवान संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नियमित निवास करने लगे थे, तो प्रत्येक वर्ष का जो चातुर्मास होता है, तो पश्चिम बंगाल समझ लीजिए, बंगाल है, पश्चिम बंगाल तो हम अब कह रहे हैं, बंगाल से उड़ीसा तक पूरे नदिया ग्राम के भगवान की माता शची माता, अन्य सभी मित्र, अद्वैत आचार्य क्योंकि जगन्नाथपुरी में नहीं निवास करते थे, वो शांतिपुर में निवास करते थे, तो सभी एकत्र होकर शिवानंद सेन
प्रमुख बनाए जाते थे उनके। बंगाल से उड़ीसा आते थे 4 महीने, सत्संग, कीर्तन, भगवान का दर्शन, पुरी के आसपास के स्थान का अवलोकन। लेकिन क्योंकि चातुर्मास एक स्थान पर चाहिए, तो जो कुछ भी था पुरी के भीतर ही भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहे, इसके लिए। तो एक बार की यात्रा में उल्लेख आता है कि एक कुत्ता भी इस मंडली में शामिल हो। कई सौ लोगों की मंडली चलती थी और प्रतिदिन सभी रात्रि काल में निवास करेंगे, विश्राम करेंगे, उनके भोजन व्यवस्था प्रबंध, ये सब कुछ शिवानंद सेन और कुछ प्रमुख शिष्यों द्वारा देखा जाता था। तो ध्यान गया भक्तों का कि ये कुत्ता भी जहां हम लोग रुक रहे वहीं रुक जा रहा है, फिर अगले दिन हम ही लोगों के साथ चलने लग रहा है। इस प्रकार करते 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 नदी पार करने का समय आया, तो कुत्ते को भी नदी पार कराई गई। और जब पुरी पहुंचने से कुछ दिन पहले अचानक से वो कुत्ता गायब हो गया, नहीं मिल रहा। और बहुत ढूंढा गया भक्तों के द्वारा कि उसको भी भगवान के पास तक चलना था, बहुत ढूंढा गया, पर वो नहीं मिला। पर आश्चर्य की बात थी कि जब वो लोग जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, गदाधर पंडित से, सबसे मिलना हो रहा है, तो वहां वो पहले से कुत्ता भगवान के पास बैठा हुआ है और भगवान के दासों का अनुसरण करते हुए उसे भगवान के चरणों के पास वो बैठा हुआ था। तो ये जो भाव है आचार्यों का, ये कहना है कि यदि हम सिर्फ अनुपालन करने लग जाए, पीछे 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 भक्तों के संग की तरह जो वो व्यवहार कर रहे हैं, जो वो आचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार वो संतर कर रहे हैं, तो भी भवसागर से उद्धार संभव है। आगे श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, तो भगवान ने विचार किया कि प्रत्यक्ष सेवा नहीं है इनकी, इनका भाव नहीं है, पर नारद की जो अर्जी है, नारद का जो इनको दिया गया आश्वासन है, उसके लिए मुझे ये करना रहेगा। इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोऽययो आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतम् उलूखलम्। इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही 2 अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गई। हमने कहा भगवान मुरकुनिया चलते हुए वृक्ष अगर इस प्रकार से थे, तो भगवान पार कर गए उस तरफ, और उनके पार करने के इस क्रम में जो उखल है वो तिरछा हो गया और अब वो ऐसे है। तो ऐसे की जगह अब वो ऐसे है, इसलिए अब जब भगवान आगे बढ़ेंगे तो वो उन दोनों वृक्षों को उखाड़ने के लिए प्रयोग में आ जाएगा। कहते हैं आगे इस लीला का उल्लेख करते हुए, बालेन निष्कर्षयतान्वक उलूखलनं तदा दामोदरेण तरसा उत्कलिताङ्घ्रिबन्धो निष्पेततु परमविक्रमयितातिवेप स्कन्धप्रवालविटपो कृतचण्डशब्दो। अपने पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तियों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। आसान नहीं है इन वृक्षों को उखाड़ना। भगवान को किसी विशेष रूप को धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पुनः जितना हम श्रीमद् भागवतम के इस स्कंद 10 में श्रवण करते जा रहे हैं, उसमें हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि भगवान को जिस भी कार्य को संपादित करना, उस समय जिस ऐश्वर्य की आवश्यकता है, वो अतिरिक्त रूप धारण करके नहीं आ रहे हैं। जहाँ जिस अवस्था में भगवान है, वहां वो अपनी दिव्यता को प्रदर्शित कर। तो कृष्ण भगवान की ये जो लीला है, इसे दामोदर लीला कहा जाता है। कृष्ण का एक नाम दामोदर है और हरिवंश पुराण का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, स च तेनेव नाम्ना तु कृष्णो वेदाम बन्धात गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते। भगवान के इस दामोदर का स्वरूप का, दामोदर लीला का, दामोदर नाम का
जो श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वाचन करते हैं, अन्यों को जानने में सहयोग करते हैं। जैसे भगवान ने इन 2 वृक्षों को उखाड़ फेंका, वैसे ही वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से अपने भक्तों को मुक्त कर देते। दामोदर लीला कार्तिक महीने में प्रतिदिन श्रवण करने के लिए कही जाती है। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाकर भगवान को दीप अर्पित करने की संस्तुति की गई है आचार्यों के द्वारा, क्योंकि इससे जीव की इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवत धाम जाने की उसकी मार्ग की पुष्टि होती है। तत्र श्रियापमया ककुभ स्फुरन्तो सिद्धा उपेत्य कुजयोर्युजातवेदा कृष्णं प्रणम्य शीर्षा किललोकनाथं बन्धाञ्जलिर्विरजसा वृतमूचतु स्म। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों में से 2 महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे, बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तो 2 तेजवान जीव उन वृक्षों से निकल कर आए। वृक्ष गिरा है, अब वृक्ष से जीव निकल कर आए हैं और वो कुछ वचन कहने जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप आस पास रहकर भी दूर है और इस भौतिक सृष्टि से परे है। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वे सर्वा हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। भगवत दर्शन करते ही समस्त ज्ञान अपने आप निकल आते हैं, प्रस्तुत होने लग जाते हैं। इसलिए स्कंद 1 अध्याय 5 जहां हम लोग प्रश्नोत्तरी 24 कर रहे हैं इस समय, वहां पंक्ति है, वहां कहा गया है कि भक्त भगवान की भक्ति के आधार पर संपूर्ण ज्ञान के द्योतक के रूप में उसका प्रतीक बन जाता है, संपूर्ण ज्ञान का। क्योंकि भक्ति करने से सभी सद्गुण आ जाते हैं और भक्तों को भगवान अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लीला में सहभागी बनाते हैं, उनको अपने बारे में परिचित कराते। भक्त इसीलिए अणिमा लघिमा इन सब सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ता, पर ब्रह्म के पीछे नहीं पड़ता। भक्त कभी अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ संबद्ध नहीं करता, प्रत्यक्ष सेवा में संबद्ध करता। तो अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से, यहाँ पर नारद मुनि की कृपा से नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान की श्रेष्ठता को समझकर नारद मुनि के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हैं। हम तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं आए, कभी आपके सुंदर सौंदर्य की, आपकी लीला की, आपके रूप गुण गान की हमने कोई अतिरिक्त अपेक्षा नहीं की थी, पर आपने हमारे लिए इतनी सुंदर योजना बनाई कि हम यहाँ पर जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे और हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए। आप परम पुरुष है, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के दर्शन मात्र से उनके अंदर समस्त प्रकार का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। त्वम एक सर्वभूतानां देह स्वात्मेन्द्रियेश्वरे त्वमेव कालो भगवान् विष्णु अव्यय ईश्वर त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवेत्। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष, अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप काल, तात्कालिक कारण और 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं।
आप परमात्मा हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले। भगवान के सुंदर स्वरूप का और उनके गुणों का उल्लेख करते हैं आप। भौतिक जगत में प्रत्यक्ष न रहते हुए भी आप उपस्थित हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। प्रत्येक के हृदय में आप परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। श्रीपाद माधवाचार्य के वामन पुराण से उल्लिखित श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हुए जो इन्हीं भावों की पुष्टि करता है, कहते हैं रूप्यत्वात् तु जगद्रूपं विष्णोः साक्षात् सुखात्मकं नित्यपूर्णं समुत्तिष्ठं स्वरूपं परमात्मनः। रूप्यत्वात् तु जगद्रूपम्, तो भगवान स्वयं साक्षात सुख के प्रतीक, नित्य पूर्ण, सभी स्थान पर, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में प्रस्तुत होने में सक्षम, हमारे स्वयं के हृदय में परमात्मा रूप में, पर उनका साक्षात स्वरूप भगवान का है। आगे कहते हैं, ये सुंदर शब्द है जो नल कुबेर और मणिग्रीव द्वारा भगवान को कृतज्ञता रूप में ज्ञापित किए जा रहे हैं। गृहमाणे त्वयम् अग्राह्यो विकारे प्राकृते गुणे कोन्विहार्हति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुण संवृत। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। यदि हम स्मरण करें, भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि देवता और मुनि भी मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो वहां से जानते हैं जहां से वो स्वयं प्रकट हुए हैं। उससे पहले कौन जानेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि आप जितने भी अन्य हैं उनसे पुरातन हैं, और जो भी नवीन आने वाला है उससे भी अधिक नूतन है। तो नूतन और पुरातन का ये संयोजन हमें पूर्ण रूप में केवल भगवान के योजना में दर्शित हो सकता है। ये कहते हैं कि कौन है जो आपको समझ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद। कृष्ण भगवान के नाम, गुण, रूप परम सत्य है, सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है, जो सृजित किए गए हैं, जो इन क्षिति जल पावक गगन समीर इन तत्वों से बने हुए हैं, वे भला भगवान की पूर्णता को कैसे समझ सकते हैं। पर जो सेवा में उन्मुख है, जिनकी जीवा पे सदैव भगवान का नाम रहता है, जो भक्ति में स्वयं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, भगवान भी उनके समक्ष अपने आप को न्योछावर करने के लिए भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कहते हैं कि केवल और केवल जो मेरी भक्ति में संलग्न है, वो यथार्थ रूप में मुझे समझने का अधिकारी हो। भगवान की सारी सृष्टि में एक भी ऐसी, कल पिछले सत्र में भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि एक बूंद खून की मनुष्य नहीं बना सकता। और जितने बड़े-बड़े अनुसंधान, जितने बड़े-बड़े स्थान, जितने बड़े-बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके लिए जो कच्चा सामान है, वो तो किसी ने नहीं बनाया। किसी ने ये पत्थर, बालू, धरती, जमीन, हवा, कोई कहे नहीं मानता भगवान को, कुछ सेकंड के लिए नाक बंद कर दी जाए, सांस लेने की जो अधीरता है, जो आकुलता है, उसमें भगवत तत्व समझ में आ जाए। इतने निश्चित नियम के अनुसार हम बैटरी से कार्य करते हैं तो हमें उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। हम किसी भी प्रकार के साधन को जो भौतिक कृत्रिम लगता है हमें उसका प्रयोग करते हैं, उसके समाप्त होने की एक सीमा है। पर सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, पहाड़, हवा, ये सब अनवरत रूप से अपने कार्य में नियमित रूप से संलग्न है, क्योंकि भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सारी वस्तुएं कृष्ण पर टिकी हैं और सारी वस्तुएं कृष्ण हैं, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी
अनुभूति नहीं हो पाती। तो जो आध्यात्मिक स्तर पर है वो अपने आसपास सर्वत्र भगवान को देख सकते हैं, जो भौतिक स्तर पर है अभी उनको समझने में समय लगेगा। और जब किसी भक्त की कृपा हो जाएगी, जैसे यमलार्जुन के ऊपर नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर भगवान की कृपा दिलाने के लिए नारद मुनि ने कृपा की, वैसे ही ये कृपा होते हुए भौतिक और आध्यात्मिकता का फिर समस्त रहस्य स्पष्ट हो जाता है। तो सुंदर शब्द निवेदित कर रहे हैं दोनों भाई, कहते हैं तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उत्तम संकर्षण हैं और चतुर्व्यूह के उत्तम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से पर ब्रह्म हैं, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सुंदर शब्दों से वंदन किया है भगवान को। प्रश्न चिन्ह की बजाय उन्होंने आप जितना हमें बताना चाहेंगे इस स्वर में शरणागति स्वीकार की है। तो नमस्कार करते हैं ये कहकर कि हम आपके उद्गम, आपके सार्वभौमिकता, सर्वत्र उपस्थित रहने की, अधोक्षज, स्वराट, ये जितने भी विशेषण आपके बारे में प्रयुक्त किए गए हैं उन सब के साथ हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही सर्वस्व है और हम आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। ये श्लोक में कहा गया है यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्व शरीरिण तैते अतुल्य अतिशये वीर्ये देहिषु असंगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंश भागेन साम्प्रतं पतिराशिसाम्। आप मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतः आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अभी तो आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट। भगवान के दर्शन मात्र से, प्रज्ञा चक्षु से, निश्चित शब्दों से नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के बारे में अपने सुंदर भावों को व्यक्त करना। जो आपके विभिन्न विस्तार हैं वो देह नहीं है, अभी तो दिव्य अवतार है। और अब इस बाल रूप में आप अपने आप को समस्त प्राणियों को आगे आने वाले कई युगों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रकट हुए। विचार करके हम देखें, छोटा बालक, असीम शक्ति का प्रदर्शन है। छोटा बालक इतने दृढ़ विशाल वृक्ष जिन्हें कई हाथी मिलकर भी नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए जहाँ जो बहुत अधिक ऊंचाई तराई वाला बाढ़ वाला स्थान है इस भूमंडल पर, वहां यमलार्जुन वृक्ष मिलते हैं ताकि मिट्टी की जड़ों से मिट्टी को बांध सके। इसलिए जब वृक्ष काट दिए जाते हैं किनारे वाले स्थानों पर, तो ऐसे स्थानों पर बाढ़ की जो आपदा है उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। पर उनमें भी यदि यमलार्जुन वृक्ष हटाए जाते हैं तो वह स्थान और अधिक आपदाग्रस्त होने के लिए उपयुक्त हो जाता है वास्तव में। तो कई हाथी मिलकर जिन वृक्षों को नहीं उखाड़ सकते थे, वे बाल स्वरूप कृष्ण की असामान्य शक्ति से धमाके के साथ भूमि पर गिर गया। और भगवान ने उससे पहले शक्तासुर, पूतना, तृणावर्त इन सबको वैसे भी मार गिराया है। तो इन सब कारणों को एकत्र करते हुए यमलार्जुन वृक्ष के रूप में खड़े नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि वास्तव में आप अपनी पूर्ण स्वरूप में पूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हुए। हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम श्याम, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। सुंदर निवेदन किया है, अपने भाव ज्ञापित किए हैं यमलार्जुन वृक्षों के द्वारा।
इन भावों में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, अनुजानीहि नो भूमन् तवानुचर किंकरो दर्शनम नो भगवत ऋषि आसीत अनुग्रहात्। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सकें। तो भक्त का आशीर्वाद मिल रहा है। शास्त्र के वचन, गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करने से, इन 3 तत्वों का ध्यान रखने से हमारे जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति होने लगती है। भगवान कृपा तो कर रहे हैं, पर हमें अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हमारी पात्रता विकसित नहीं होती। पर जब ये 3 तत्व हमारे जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब क्रमशः, इसीलिए भक्ति को प्रक्रिया कहा गया, तब क्रमशः हमें जीवन में इसकी अनुभूति होने लगी। तो वैष्णव की कृपा से जीवन के भौतिक बोध से छुटकारा पाना संभव है। नल, कुबेर और मणिग्रीव का उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक शक्ति से जीव के लिए ये संभव नहीं है। इसके लिए तो भगवान की कृपा चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवत्तनूना। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे, तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। वास्तव में आज के सत्र से यदि हमें एक चीज लेके जानी हो तो ये श्लोक होना चाहिए। इस श्लोक का जो तात्पर्य है, उससे पहले जो अनुवाद लिखा है, प्रतिदिन हम भगवान के समक्ष खड़े होकर अगर यही कहें कि हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव अन्य इंद्रियां आपके आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे रहे, हमारा मन सदैव निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन। कुछ अतिरिक्त प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान को समझने की ये विधि है जो नवधा भक्ति कही गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसके पीछे पूरा स्पष्ट विज्ञान है और अध्यात्म विज्ञान है। अंधश्रद्धा के द्वारा हम भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को संलग्न करते हैं। आध्यात्म के द्वारा हम अपने मूल स्वरूप से संबद्ध होते हैं। मन, शरीर, इंद्रिय, कार्य, समय, ऊर्जा, संसाधन सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर जो हमारे महाजन है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ नारद, शंभु, स्वयंभू, इन सब से हमें ये सीखना होगा कि यही विधि है। हम भगवान को समझने के लिए अपनी ओर से कोई नई विधि नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें, उससे हमें भगवान का ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसको प्रामाणिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में प्रवाहित किया गया है। यत मत तत्पथ, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमने मान लिया वैसे ही भगवान है। भगवान हमारे मन की अनुभूति है। अनुभूति होना एक बात है, और उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक मार्ग से प्राप्त करना अलग बात है। तो अपने समस्त गतिविधियों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना, ये प्रमाण है, ये विधि है, और इसका यहाँ पर
दोनों भाइयों के द्वारा प्रस्तुति करें। कहते हैं श्लोक संख्या 39 में सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितः ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वर दाम्ना चोलुखलेबद्ध प्रहसन्नाः गुह्यको। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। भगवान मुस्कुरा रहे क्योंकि वे सोच रहे हैं कि ये दोनों जो स्वर्गलोक से यहाँ पर आए, दीर्घ काल से वृक्ष के रूप में खड़े रहे, उनको तो मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया, पर स्वयं यहाँ मैं यशोदा मैया की गोपियों की रस्सियों से बंधा हुआ हूँ और उनकी डांटें सह रहा हूँ। तो शुद्ध प्रेम की अवस्था का उल्लेख करते हैं भगवान की, भक्त के आशीर्वाद से तुम यहाँ बंधन में रहे, मैं बंधन मुक्त करने का प्रामाणिक स्रोत हूँ, पर भक्त के स्नेह में यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी इस विरोधाभास को आनंद पूर्वक महाराज परीक्षित के सामने इस रूप में व्यक्त कहते हैं। भगवान बंधे बंधे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञातं मम पुरे वेत दृशिना करुणात्मना यश श्रीमद् अंधयो वाग्भि विभ्रंशो अनुग्रह कृत। श्री भगवान उवाच ज्ञातं मम पुरे एव तत् ऋषिणा करुणात्मना यश्रीमदान्धयो वाग्भि विभ्रंश अनुग्रह कृत। भगवान ने कहा, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपने शाप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। यदि हम केवल चित्र देखें, दो विशाल वृक्ष से दो विशाल पुरुष, बहुत ही भव्य सुंदर वेश वाले, और नीचे एक छोटे से बाल गोपाल बैठे हुए, तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। नारद मुनि की कृपा के बारे में मुझे ज्ञान था। नारद मुनि ने आके नहीं बताया, भगवान यहाँ ये दो वृक्ष हैं आपके आंगन में। भगवान कहते हैं, मैं प्रारंभ से जानता था। ये भगवान की सर्वात्मकता है। ऐसा कुछ स्थान नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो इस जगत में भगवान से विलग है, उनसे संबद्ध नहीं। तो जो कुछ भी भक्त भगवान के आश्रय में रहकर कर देता है, वो सभी का कल्याण करने वाला है। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनात् नो भवेत् बन्ध पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता। यदि हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं तो हम प्रकाश से आप्लावित रहेंगे। यदि हम पीठ करके खड़े हैं तो हमारी आंखों के सामने अपने स्वयं के कृत्यों का जो विवरण है वो दिख रहा होता है। साधु या भगवान के भक्त के समक्ष खड़े होने पर जीव अपने आप को शरणागत करके भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के चरणों में बनकर इस जगत से के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। समदृष्टि का भाव रखने की यहाँ पर बात है। अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या अंतिम कुछ श्लोक है। श्लोक संख्या 42 में कहते हैं,
तत्कक्षतं मत्परमो नलकुवरसादनं सञ्जातो मयि भावो वामीप्सित परमो अभवत्। हे नलकुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। तो भगवान कहते हैं, अब मैंने थाम लिया है, अब तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो गई है, तुम सदैव भक्तिमय कार्यों में लगे रहोगे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव की जो पद आकांक्षा इच्छा थी, उसे भगवान ने स्वतः यूं ही दिव्य अभिलाषा के रूप में पूरा कर दिया। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अंतिम श्लोक संख्या 43 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीशुकुवाच इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लूखलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तराम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमारे विचार करने का बिंदु ये है कि अभी तक किसी को वृक्ष के गिरने की आवाज नहीं आई। जब भगवान चाहते हैं, जितना भगवान चाहते हैं, जिस रूप में भगवान चाहते हैं, जिसके द्वारा भगवान चाहते हैं, जिस कार्य प्रयोजन के लिए भगवान चाहते हैं, उसी क्रम में इस जगत में घटनाएं घटित हो सकती हैं। अगला अध्याय रहेगा अध्याय 11, जहां अब मैया को थोड़ी सखियों से डांट पड़ेगी। कृष्ण थोड़ा नाराज होंगे कि ये सब कृष्ण की बाल लीलाओं में आएगा। कैसे कैसे बांध दिया, बच्चे को कुछ हो जाता तो। इस प्रकार से चिंता करते हुए आगे कुछ और कथाएं हैं जो इसी क्रम में आएंगी। वत्सासुर बकासुर का वध आएगा, गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन में कैसे प्रवेश करेंगे, कृष्ण मैया यशोदा से थोड़ा इछला के नखरे दिखाएंगे कि मैं अब तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इस प्रकार से बांधा है। और सब बहुत अच्छी लीलाएं हैं ये सभी अगले अध्याय में, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। उस पर हम सभी अगले सत्र में श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से उनकी पुस्तक के सानिध्य में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो अभी बच्चों द्वारा भी कहा जाएगा कि ये तो अपने आप नहीं गिरे हैं, हमने देखा कि कृष्ण ने उन्हें खींचा, दिव्य पुरुष निकल कर आए, इस प्रकार की बातें होंगी। तो ये सभी हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।